हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड मैनिक स्टूडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग चैट जीपीटी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हमें ब्राउजर ओपन करना है एंड हमें टाइप करना है यहाँ पे चैट जीपीटी एंड हमें यहाँ पर क्लिक करके जीपीटी में लॉगिन कर लेना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन ही था तो डायरेक्टली मेरा वो पेज ओपन हो गया है। नाउ यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है चैट जीपीटी के अंदर। हमें क्या लिखना होगा? सो हमें प्रॉम्प्ट लिखना है PROVID प्रोवाइड मी अ VBA code to generate a PowerPoint presentation about the holiday experience in France। एंड देन हमें मेंशन करना होगा कितनी स्लाइड्स हमें यहाँ पे चाहिए। सो देयर शुड बी एट लीस्ट 9 स्लाइड्स, 9 स्लाइड्स, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करवा दिया जीपीटी को, दैट प्रोवाइड मी अ VBA कोड टू जनरेट अ पावर प्रेजेंटेशन अबाउट द हॉलीडे एक्सपीरियंस इन फ्रांस। आपको जिस जगह का एक्सपीरियंस करवाना हो वो जगह लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एक टॉपिक के हिसाब से फ्रांस। एंड हमने बोल दिया कि हमें चाहिए 9 स्लाइड्स। हमने VBA लिखा है, सो ये हमें एक विजुअल बेसिक कोड दे देगा जिसे हम डायरेक्टली रन कर पाएंगे। सो जैसे ही आप ये लिख देते हो आपको क्लिक करना है एंटर एंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये कोड बनना, पावर VBA कोड बनना, जिसे हमें बाद में PPT के अंदर ऐड ऑन करना होगा। सो यस, यहाँ पर ये डन हो गया है, स्लाइड्स ऐड हो गई है। सो अब हमें यहाँ से कॉपी करना है। सो यहाँ कॉपी पे क्लिक करता हूँ एंड हम यहाँ पे ओपन करेंगे हमारा पावर पॉइंट। सो मैंने टाइप किया पावर PNT टू ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमें यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। नाउ अब हमें ओपन क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ओपन करवाना है। सो अब हमें यहाँ पे VBA एडिटर को ओपन करवाना है। सो हम VBA एडिटर को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्टकट दिया हुआ है Alt F11 टू ओपन आर VBA एडिटर। बट इसका एक और तरीका हो सकता है, वो कौन सा होगा कि हम यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को एक्सेस कर ले। सो यहाँ पर राइट नाउ आपको मेरे इस रिबिन में डेवलपर ऑप्शन नहीं विजिबल होगा। सो सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे आपको डेवलपर ऑप्शन को विजिबल करवाना है। सो जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर लिखा आ जाएगा कस्टमाइज रिबन। आप किसी भी जगह पे क्लिक करिए, आप रिबन में कोई भी जगह जाके राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा कस्टमाइज द रिबन। एज एंड व्हेन हम जैसे ही क्लिक करेंगे कस्टमाइज द रिबन के ऊपर, हमारे सामने एक रिबन ओपन होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वहां पर देखोगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा। अभी ये अनचेक था इसलिए मुझे वहां रिबन पे विजिबल नहीं हो रहा था। सो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे चेक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे ओके करूंगा, सो मेरे पास यहाँ पर एक नया ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, दैट इज अ डेवलपर ऑप्शन। सो अब हमें यहाँ क्या करना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन के ऊपर और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक के ऊपर। सो मैंने विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा आ रहा है Alt F11 टू ओपन विजुअल बेसिक एडिटर। सो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड अब हमें क्या करना है। यहाँ पे अगेन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे जो आपको दिख रहा है VBA प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पे, हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। एक बार मैं वापस आपको स्टेप बताता हूँ हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले अब आपको आई थिंक डेवलपर ऑप्शन से एक्सेस करना आ गया है। शॉर्टकट क्या था, Alt F11। सो यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा VBA प्रोजेक्ट। सो VBA प्रोजेक्ट पे आप नॉर्मली क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आप जाओगे इंसर्ट के ऊपर और आप क्लिक करोगे मॉड्यूल के ऊपर। सो यहाँ पर ये मॉड्यूल 1 आ चुका है मेरे पास एंड हमने जो कोड यहाँ पे चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। सो कॉपी कोड, पेस्ट। और जैसे ही आप ये करते हो, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से इसे कर दोगे क्लोज एंड अब हम आ जाएंगे मैक्रोस के ऊपर। आपको यहाँ पे मैक्रोस दिख रहा है, मैक्रोस का शॉर्टकट है Alt F8। ओके, मैक्रोस का भी शॉर्टकट है Alt F8। मैं भी नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रिएटिंग अ हॉलीडे एक्सपीरियंस इन फ्रांस। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे करूंगा रन के ऑप्शन पे क्लिक।
जैसे ही मैंने रन के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। एंड यहाँ पर आपको अब मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई दिख रही है, बट स्टिल यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, बिकॉज अभी यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड या ऐसा कुछ भी अवेलेबल हमें नहीं मिला है, हमने सिर्फ नॉर्मली टेक्स्ट मिल गया है। सो अब हमें अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी लगा के इसको थोड़ा सा अंगेज करना, थोड़ा अच्छा बनाना है। सो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 365, एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं डिजाइनर, ठीक है। सो मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, सो आई एम यूजिंग डिजाइनर। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन भी डिजाइनर टैब को यूज कर सकते हो। सो वीडियो में एंड तक बने रहो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप एड विदाउट विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन भी आप डिजाइनर टैब को यूज कर सकते हो। सो चलो यहाँ पर डिजाइनर पे क्लिक करते हैं, एंड ये क्रिएट कर रहा है मेरे लिए कुछ डिजाइन आइडियाज व्यूज जो भी बेटर अच्छा दिखेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है बट ओके, ये अच्छी चीज है देगा हमें। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग तरह के कुछ डिजाइन, कुछ व्यूज। अगर आपको लग रहा है कि इन डिजाइन्स में उतनी क्रिएटिविटी नहीं लग रही, तो आप क्या कर सकते हो, आप सी मोड डिजाइन पे भी क्लिक कर सकते हो। सो वो आपको थोड़े बहुत और डिजाइन बनाकर दे देगा। हालांकि मुझे ये पहला वाला डिजाइन अच्छा लगा है इसका, बट स्टिल थोड़े और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे ये वाला डिजाइन बेटर लग रहा है, सो आई हैव टू गो विद दिस। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एंड ये इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब देख पा रहे हो उसने ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड भी सेटअप करके दे दिया मुझे, और साथ ही साथ उस पर एनिमेशन भी ऐड कर दिया। नाउ आई एम क्लिक ऑन सेकंड स्लाइड, एंड अभी उसके हिसाब से जो भी बेस्ट और अच्छा बनाना होगा ये ऑटोमेटिक बता देगा। सो दिस टाइम आई एम गोइंग विद दिस वन, और ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम क्लिक ऑन अ थर्ड स्लाइड, आई एम क्लिकिंग ऑन अ फोर्थ वन। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, नाउ आई एम क्लिक ऑन सेवेंथ, डे ट्रिप टू अ फ्रेंच कंट्री साइड। नाउ एथ वन, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। नाइन्थ, मेमोरेबल मोमेंट, रिफ्लेक्शन। एंड नाउ थैंक यू पेज जो है हमारे पास लास्ट, आई थिंक ये यूज करना चाहिए। सो हमने सारे स्लाइड शोज क्रिएट कर दिए, हमने सब डिजाइनिंग क्रिएट कर दी है। अब एक बार हम रन करके देखते हैं अपना स्लाइड शो। सो इसका शॉर्टकट है F5, माई हॉलीडे एक्सपीरियंस इन फ्रांस। नाउ अराइवल इन पेरिस, एक्सप्लोरिंग द एफिल टावर, एंड बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। नाउ वॉक अलोन, द फ्रेंच डिलाइट क्यूजिन्स, विजिट, शॉपिंग कल्चर, मेमोरेबल मोमेंट्स, थैंक यू। नाउ जैसे मैं एस्केप प्रेस करूंगा, हम स्लाइड शो से बाहर आ गए। सो आई होप ये तरीका आपको समझ आएगा, और ये बहुत इजी वे है टू क्रिएट अ पीपीटी, क्रिएट अ पावर पॉइंट। अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो आप आराम से कर सकते हो। टेक्स्ट में आप क्लिक करो और वहां पर आप एडिट कर सकते हो एज पर योर ओन चॉइसेस। नाउ ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल था। नाउ जिनके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन होगा। सो गाइस, एज वी डिस्कस, मैंने वो कहा था कि इफ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, देन ऑल्सो आप डिजाइनर टैब को यूज कर सकते हो फ्री में, जस्ट फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स। सो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना होगा, एंड सबसे फर्स्ट आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो फर्स्ट लिंक आएगी फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। एज एंड व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, साइन इन और साइन अप फॉर फ्री। आपको क्लिक करना है साइन इन पे, एंड यहां पर आप जैसे आओगे आपको बोला जाएगा कि आपको आपकी ईमेल आईडी इंसर्ट करनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी वैलिड नहीं होगी तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का। सो जरूरी नहीं कि पहले साइन अप करो, आप साइन अप यहां से भी कर सकते हो। जैसे ही आप सेंड कोड पर क्लिक कर दोगे ईमेल आईडी डाल के, आपके पास एक कोड का ऑप्शन आ जाएगा, एंड जैसे ही आप कोड इंसर्ट कर दोगे, आपका 365 का ये पेज ओपन हो जाएगा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। सो हमें क्लिक करना है पावर पॉइंट, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे थे। सो हम क्लिक करेंगे पावर पॉइंट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन,
अपलोड अ फाइल। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और अपलोड अ फाइल के ऊपर, बिकॉज हमने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है चिप जीपीटी को यूज करके, हमें सिर्फ उस पे डिजाइनर टैब कैसे यूज करना है वो चेक करना था। सो ये रही वो फाइल, डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी, मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। ओके, सो ये पीपीटी जो हमने वहां पे क्रिएट की थी यूजिंग जीपीटी वो ओपन हो गई है। अब हमें जाना है डिजाइन के अंदर, और यहाँ पर वो ऑप्शन विजिबल हो जाएगा डिजाइनर टैब का। जैसे ये मैं यहाँ पर डिजाइनर पे क्लिक करूंगा, एक बार प्रेजेंटेशन पूरी तरह से लोड हो जाने देना, उसके बाद डिजाइनर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ट्राई इट नाउ और गो प्रीमियम, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्राई इट नाउ पे, एंड बूम, मेरे पास सारे डिजाइन्स जितने भी अवेलेबिलिटी है सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सो आप यहाँ से कोई भी तरह का डिजाइन चूज कर सकते हो। चलो, लाइक इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस वन, नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूंगा, दिस वन, अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, दिस वन, अगेन नेक्स्ट स्लाइड, अगेन नेक्स्ट यहाँ पे, अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन सिक्स्थ वन, नाइन्थ वन, 10th वन इज आवर थैंक यू पेज, डन। जब ये पूरा आपका रेडी हो जाता है तो आप एक बार चाहो तो आप यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ये रहा स्लाइड शो करके देख सकते हो। वैसे यहाँ क्लिक करोगे आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। दिस इज द वे, सो दिस इज द वे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 परचेज नहीं है, स्टिल इफ यू वांट टू यूज द टूल फॉर फ्री, आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग चैट जीपीटी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।